राधे राधे। संसार की दृष्टि से हम सभी आँख वाले हैं। हमारे पास नेत्र हैं जिनमें गोलक हैं, पुतलियाँ हैं और दृष्टि भी है। पर यदि प्रेम की दृष्टि से देखें तो हम सभी अंधे हैं। हमारे पास आँख है ही नहीं, पर हर बीमारी का इलाज संभव है। हमारे इस अंधेपन का इलाज संत महात्माओं के पास है। वे हमारी आँखें खोलकर हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, चाहे आँख कितनी ही बिगड़ी हुई क्यों न हो। वे संत महात्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सच्ची राह दिखाते हैं। हमारी पूरी जीवन यात्रा में मंगलमय प्रभु इन संतों के माध्यम से विभिन्न वेश धारण कर हमारी समय समय पर मदद करते हैं, पर हम उन्हें पहचानते नहीं क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमारी ही तरह 4 अंधे भिखारी गोपाल के पास अपनी नेत्र चिकित्सा कराने पहुँचे। भिखारी गोपाल जो सुदूर वन प्रांत में रहता था। आइए रसास्वादन करें सांकेतिक कथा एक भिखारी का। यह कथा पूज्य बाबा द्वारा, राधा बाबा द्वारा बताई गई है। चिथड़े लपेटे एक भिखारी बैठा है सुदूर एकांत वनपथ के किनारे। चारों तरफ मक्खियां भन भन कर रही हैं। फूटे हुए मृत्तिका पात्रों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। स्वतः ही वृक्षों पर से झरे हुए सूखे पत्तों, टहनियों आदि का अंबार सा लगा हुआ है और कुछ ही दूर पर पयस्विनी लहरा रही है। भिक्षुक निर्लेप अपने चिंतन में तल्लीन है। सहसा उसकी आंखें दक्षिण की ओर उठीं। देखा कुछ ही गज की दूरी पर एक बड़ा खड्डा है और 4 व्यक्ति उसके किनारे खड़े हैं। उनमें 2 पुरुष हैं, 2 स्त्रियां। चारों ही नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते। भिखारी शीघ्रता से लपक कर उनके पास पहुंचा और बड़ी ही मीठी भाषा में उसने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? इधर इस स्थान पर कैसे आ पहुँचे? जहाँ तुम खड़े हो उसके बाईं तरफ एक बड़ा खड्डा है। उस तरफ बिल्कुल मत खिसकना, अन्यथा गिर जाओगे। तुम लोग तो भाग्य से बच गए। इतना कहकर भिखारी उन चारों को घेर कर इस रूप में खड़ा हो गया जिससे वह चारों की रक्षा कर सके, चारों को ही खड्डे में गिरने से बचा सके। बतलाओ तो सही, तुम इधर कैसे आए? इधर तो बहुत कम लोग आते हैं। भिखारी ने फिर मधुरवाणी में पूछा। गोपाल नाम का भिखारी क्या इधर ही कहीं रहता है? हम लोग उसे ही ढूंढते हुए आए हैं। क्या तुम बतला सकते हो वह कहाँ रहता है? हम बड़ी दूर से आए हैं। रास्ता बीहड़, बड़ा ही बीहड़ था। 9 महीने चलने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। अंतिम 1 कोस की यात्रा में ही 7 दिन लग गए, आगंतुकों ने जवाब दिया। भिक्षुक के नेत्रों में अश्रु छलछला उठे। बड़ी धीमी और मीठी आवाज में उसने कहा, गोपाल तो मेरा ही नाम है और भीख मांगकर खाता भी मैं ही हूँ। कहो क्या चाहते हो? इतना सुनते ही चारों हर्ष से उन्मत्त हो उठे। सब एक साथ उससे लिपट जाने का प्रयास करने लगे, पर आँख न होने के कारण वे भिखारी को देख न सके और स्वाभाविक ही उनका प्रयास विफल रहा। वे आकुल कंठ से बार बार चिरौरी मिन्नत कर रहे थे। उनमें सबसे बड़े पुरुष की आयु लगभग 60 वर्ष की थी। केश सफ़ेद हो चले थे। बड़ी ही सादी वेशभूषा थी, आडंबर बिल्कुल नहीं था। दूसरा पुरुष 35 वर्ष के करीब अधेड़ उम्र का था। उम्र का तकाजा उसमें अभी अल्हड़पन गया नहीं था। बड़ी स्त्री 40 के आसपास की थी। वह भी बड़ी शांत और सादगी प्रिय थी
छोटी स्त्री की आयु थी 35 के अंदाज, पर वह बड़ी ही शौकीन प्रवृत्ति की थी। अंधे होने पर भी उसे अपने अंग प्रत्यंग को सजाने का और श्रृंगार का बड़ा शौक था। उसके हाव भाव उसकी इस प्रवृत्ति के द्योतक थे। वे सभी अपने अपने अवस्थानुसार संबंध बनाकर भिखारी को पुकार कर आतुरता से कह उठे। वृद्ध ने कहा, भैया गोपाल। अधेड़ ने कहा, दादा गोपाल। बड़ी स्त्री ने आवाज दी, पिता गोपाल। और छोटी बोली, मेरे पिता गोपाल। हम सब बड़ी दूर से आए हैं, तुम्हारे पास ही आए हैं। भिखारी ने सहानुभूति के स्वर में पूछा, तुम बात तो बतलाओ, कैसे आए हो, किस लिए आए हो? हम सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। जन्म से ही हमारे आँख नहीं है। 10 महीने पहले हम चारों ने ही एक सपना देखा। स्वप्न चारों को ही एक सा हुआ था और लगातार 3 दिन तक होता रहा था। स्वप्न इस प्रकार था। एक शुभ्र धवल दाढ़ी का व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। बड़ी ही आत्मीयता और स्नेह से वह कह रहा है, तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो। तुम भी प्रकाश नाम की वस्तु देख सकते हो। संपूर्ण दृश्य जगत तुम्हारे नेत्रों के सामने भी मूर्त हो सकता है। तुम भी दिवारात्रि में भेद समझ सकते हो, पर तुम्हें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ इसकी चिकित्सा होती है और वहाँ यह ठीक भी अवश्य हो जाता है। यह स्वप्न नहीं है भला। तुम यदि वहाँ जाओगे तो तुम्हारी आंखों में अवश्य ज्योति आ जाएगी। लगातार 3 दिन के स्वप्न के पश्चात हम लोगों ने आपस में परामर्श किया और चल पड़े। पथ बड़ा ही दुरूह था। भूख से बेहाल रहे हैं। जल बिना कंठ सूख रहा है, पर क्या करते? दया करके कभी किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो बिना अन्न जल ही यात्रा करते थे। वन पथ की यात्रा थी, दिशा का ज्ञान नहीं था। सैकड़ों बार रास्ते से भटक जाते थे, आपस में बिछुड़ जाते थे। इसी दुरावस्था में कभी कभी तो कई कई दिन जल बिना भी रहना पड़ता था। यात्रा की दुरूहता और उनकी कष्ट कथा सुनते समय भिखारी गोपाल के नेत्रों से अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा था। बड़ा ही म्लानचित हो रहा था वह उनके दुख के कारण, पर उन चारों में से कोई भी इसे जान न सका, नेत्र न होने से। सांत्वना और आश्वासन देते हुए भिखारी उन्हें उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ वह रहता था। मिट्टी के फूटे बर्तनों में उसने उन सबको शीतल जल पान कराया और चिथड़े में लपेटी हुई कुछ रोटियां भी थीं, वे उनको खाने को दी। आज बहुत दिन बाद इतना स्वच्छ सुमिष्ट जल और बड़े प्यार से दी हुई रोटियां खाने को मिली थीं। बड़ी ही विश्रांति का अनुभव किया चारों ने ही। इसके पश्चात क्लांत पथिकों को कुछ देर विश्राम करने का आदेश दिया भिक्षुक ने। थके तो थे ही, लेटते ही चारों प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। भिखारी फिर अपनी मस्ती में मस्त हो गया। संध्या होने को आई। दिनकर अस्ताचल की ओर जा रहा था कि उनकी निद्रा भंग हुई, पर उनके लिए प्रातः संध्या सब समान ही थे। उनके दृष्टिपथ में तो घोर अंधकार मात्र था। सूर्य के प्रखर तेज का ज्ञान उन्हें था ही नहीं। जगते ही उन्होंने गोपाल को आवाज दी, बूढ़ा, भैया गोपाल। अधेड़, दादा गोपाल। और दोनों स्त्रियां, पिता गोपाल। भिखारी पास ही बैठा था। उनकी आवाज उसके कानों में पड़ भी रही थी, पर उसे भी कुछ कौतुक करना था। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। चारों चिंतित हो उठे। कहीं भिखारी छोड़कर चला तो नहीं गया? इस आशंका से भयभीत वे चारों आपस में बात करने लगे। भिखारी चुपचाप बैठा हुआ उनकी बातें सुनता रहा। एक घड़ी बाद मानो कहीं जाकर अभी लौटा हो, इस प्रकार भिखारी बोला और उनको अपनी बात बतलाने को कहा। वृद्ध ने फिर आरंभ किया। सपने में उस शुभ्र दाढ़ी वाले व्यक्ति ने यही बताया
कि सुदूर वन्य प्रांत में गोपाल नाम का एक भिखारी रहता है। वह किसी की भी आंख चाहे कितनी ही बिगड़ी क्यों न हो, ठीक कर देता है। तुम लोग वहाँ चले जाओ, तुम्हारी आंखें भी अवश्य अवश्य ठीक हो जाएंगी। ठीक ही स्वप्न दिया था उस दाढ़ी वाले ने। आंख तो ठीक गोपाल ही कर सकता है, चाहे कितनी ही बिगड़ी क्यों न हो। दूसरे की क्या सामर्थ्य जो किसी की आंख ठीक कर सके, वहां तो अपनी ही ठीक होनी कठिन है। भिखारी अब मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो तुम नेत्रों की चिकित्सा करवाने आए हो, पर मैं स्वयं तो चिकित्सा करता नहीं। हाँ, करवा दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें जितना चलकर तुम आए हो उतना ही और चलना पड़ेगा। उतनी दूर जाने के बाद तुम मेरे चिकित्सक मित्र के निवास स्थल पर पहुंच जाओगे और वहां तुम्हारे रोग का निदान हो जाएगा। तुम ठीक भी अवश्य हो जाओगे और जाने में कोई कष्ट भी नहीं होगा। मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, पर फिर भी तुम वहां जाओगे या नहीं यह कह नहीं सकता, क्योंकि तुमसे पहले अन्य भी कुछ अंधे यात्री मेरे पास आए थे और उन्हें भी मैंने इसी प्रकार आश्वासन दिया था, पर वे जा न सके। मैंने उन्हें भी बताया था कि जहाँ कहीं रात होगी मैं आवास की व्यवस्था कर दूंगा, खाने पीने का प्रबंध कर दूंगा, जितनी सुविधा आवश्यक होगी सब यथा समय यथा स्थान प्राप्त हो जाएगी। पर इसके उपरांत भी लोग साहस न कर सके उस पथ के पथिक बनने का, इतना रास्ता तय करके गंतव्य तक पहुंचने का। अतः खूब सोच लो, टटोल लो अपने मन को। तुम लोग भी इतनी दूर और चल सकोगे? है हिम्मत फिर चलकर चिकित्सा करवाने जाने की? यदि हाँ तो चलो, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। तुम्हें पूरे रास्ते पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। कुछ ही दूर यह वन स्थल पार करने के बाद एक बैलगाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद घोड़ा गाड़ी, तदनंतर यंत्र चालित गाड़ी और अंत में एक ऐसी गाड़ी का प्रबंध कर दूंगा जो आकाश मार्ग द्वारा बहुत ही तेजी से जाती है और वही गाड़ी तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगी जहां मेरा मित्र रहता है, जो नेत्र चिकित्सा का सर्वोत्तम विशेषज्ञ है और जिसके पास पहुंचकर कोई भी रोगी कभी हताश नहीं लौटा है। तभी जो भी अंधकार लेकर गए हैं ज्योति लेकर ही वापस आए हैं। अब कहो, जाओगे? खूब विचार कर निश्चय कर लो। इस प्रकार की मीठी मीठी चर्चा में ही सारी रात्रि बीत गई। चारों ने निश्चय कर लिया वहां जाकर अपनी चिकित्सा करवाकर नेत्र ज्योति प्राप्त कर लेने का। प्रातःकाल हुआ। भगवान अंशुमाली की प्रथम रश्मि के साथ ही चारों चल पड़े। भिखारी भी साथ चल रहा था, पर वे देख नहीं पा रहे थे। चारों ने 4 पगडंडियां पकड़ लीं, पर चारों की दिशा एक ही थी, लक्ष्य एक ही था। वृद्ध बिल्कुल सीधा जा रहा था, उसे इधर उधर की कुछ खबर नहीं थी। उसकी वृत्तियां एकाग्र सी होकर यथाशीघ्र चिकित्सक के पास पहुंचना चाह रही थीं। वह शांत चला जा रहा था। अधेड़ भी चल तो रहा था, पर उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे। वह इस दृश्य प्रपंच को न देख सकने पर भी इसके चिंतन में फंस जाता था और बार बार पैर इधर उधर पड़ने लगते थे। जो सबसे छोटी थी वह तो बार बार गिर पड़ती थी। हर ध्वनि, हर स्वर उसका ध्यान आकर्षित कर लेता था और वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य से हटाकर अन्य जगह केंद्रित कर देती। नेत्र तो थे ही नहीं, मन की एकाग्रता भी न रहने से वह बार बार अपने को संभाल न पाती थी और गिर जाती थी। एक जो बची थी वह बिल्कुल ठीक जा रही थी। अन्य सब तरफ से मन को हटाकर वह मात्र चिकित्सक के पास पहुंचना चाहती थी और अपनी तरफ से उचित प्रयास कर रही थी। इस प्रकार चारों किसी तरह चल रहे थे। कुछ दूर पर पहुंचकर ही वे पूछते, अब बैलगाड़ी कब मिलेगी? क्या हम लोग ठीक जा रहे हैं? भिखारी प्रत्येक बार आवाज बदलकर उत्तर देता, हाँ, तुम ठीक जा रहे हो। बैलगाड़ी कुछ दूर और चलने पर मिलेगी, अभी थोड़ा और पैदल चलना पड़ेगा।
आवाज न पहचानने के कारण वे सर्वथा नहीं समझ पाते कि भिखारी ही उनके साथ चल रहा है और वही हर बार आवाज बदल बदल कर उत्तर प्रत्युत्तर दे रहा है। वे समझते सहयात्री कितने अच्छे हैं, कितनी आत्मीयता से हर बात का उत्तर देते हैं। चलते चलते कितने ही दिन और रातें बीत गईं, पर वे चले जा रहे थे। उनकी यात्रा का विराम तो अब गंतव्य पर पहुंचकर ही होगा, चाहे कितनी ही दिवारात्रियां क्यों न बीत जाएं। प्रतिदिन सूर्य के अस्ताचल की ओर जाते ही गोपाल एक सराय की ओर इंगित कर सराय मालिक की आवाज में कहता, सराय आ गई है, ठहरना चाहो ठहर जाओ, अंधे हो गिर पड़ोगे भला, आगे न जाना। ठहरने पर फिर उनसे बातें करता, भैया तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो आदि। फिर आवाज बदलकर उनके हाथ पर खाद्य सामग्री रखकर कहता, खा लो, आज हमारे यहाँ उत्सव था, हमने 4 भिखारियों को भोजन करवाने का व्रत लिया था, भाग्य से तुम मिल गए, यदि खाना चाहो तो खा लो, अन्यथा किसी दूसरे को दे देंगे। इस प्रकार भिखारी गोपाल उनके भोजन निवास आदि की व्यवस्था कर देता था। कभी जल की आवश्यकता होने पर आवाज लगाता, जिसको ठंडा पानी पीना हो पी लो, जिसको ठंडा पानी पीना हो पी लो, मैं पानी का सदा व्रत बांटता हूँ। फिर स्वयं ही पास आकर कहता, तुम पानी चाहो तो पिला दूँ। इस रूप में प्रातः से सायं तक गोपाल उनकी सारी सार संभाल करता, प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखता। पर वे बेचारे समझते प्रभु की महती कृपा से सैकड़ों विभिन्न व्यक्ति पथ में मिलते हैं और सभी के सुंदर सहयोग से हमारी अत्यधिक सुविधापूर्ण व्यवस्था होती चली जा रही है। कभी कभी मध्य निशा में किसी की निद्रा भंग हो जाती तो चौकीदार गोपाल तुरंत पास आकर बैठ जाता और बड़ी ही सहृदयता से पूछता, भैया कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो। और उनके भिखारी गोपाल का नाम लेते ही 2-4 दिनों के अंतर से कह बैठता, अच्छा उसके भेजे हुए जा रहे हो, उससे तो मेरी बड़ी पक्की दोस्ती है, बहुत ही सुंदर बात है, वहाँ पहुँचकर तुम अवश्य ठीक हो जाओगे, तुम्हारे नेत्रों में ज्योति जरूर आ जाएगी। यदा कदा आवाज बदलकर पूछता, गांजा पियोगे, सुरती खाओगे। कभी शराब की बोतल कहीं से उठा लाता और एक शराबी की भांति पूछता, क्या तुम भी पियोगे। इस रूप में शराब पीने की प्रेरणा भी देता। किसी दिन सफल जुआरी की भांति जुआ खेलने का आग्रह करता। कुछ दिनों के अंतर से पूछता, चौपड़, शतरंज, कौड़ी आदि खेलने को। किसी दिन कह बैठता, चलो आज तुम्हें मधुर संगीत सुनवा लाऊं, तुम नेत्रों से तो देख नहीं सकते, कर्ण कुहरों के द्वारा ही आनंद ले लो। उसके इस भुलावे में जो सबसे छोटी थी वह तो कभी कभी बहक जाती थी और कुछ हद तक वह अधेड़ भी चक्कर में आ जाता था, और तब वह किसी न किसी बहाने से कभी किसी आगंतुक का नाम लेकर अथवा कभी किसी अन्य आवश्यक काम के नाम से प्रसंग बदल देता था। इस तरह भुलावे में डालता हुआ वह उन्हें आगे ले जा रहा था। चलते चलते नियत दिन एक स्थल आया। वहाँ बैलगाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी, पर कोई उसे हाँकने वाला नहीं था। गोपाल स्वयं आकर गाड़ी वाले के स्थान पर बैठ गया और उसकी आवाज में बोला, तुम लोग कहाँ से आए हो। गोपाल, भिखारी का पत्र मेरे पास आया है कि 4 अंधे आने वाले हैं, क्या तुम लोग वे ही हो। मैं तुम्हारे ही लिए गाड़ी लिए खड़ा हूँ। चलते चलते चारों के पैरों में फफोले पड़ गए थे, वे सभी बहुत थक गए थे। गाड़ी में बैठने पर उन्हें क्या सुख हुआ इसे तो वे ही जान सकते थे। इतने दिन की यात्रा, पाँव में फफोले, और उस समय जब गाड़ी मिल गई वे पुलकित हो उठे। बड़ा सुख का अनुभव किया उन लोगों ने। गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल पड़ी। पर वे सब गाड़ी में बैठने के बाद कुछ चंचलता अनुभव करने लगे। सब ने कुछ छेड़छाड़ आरंभ कर दी। इससे वृद्ध की उंगली में चोट लग गई, छोटी स्त्री के केश नुच गए और अधेड़ के भी कई जगह खरोंचें आ गईं। बड़ी स्त्री की शांति में कुछ व्यवधान नहीं था, वह तो पूर्ववत ही निश्चल थी। चोट लगने पर भिखारी प्रत्येक बार उतरकर मरहम पट्टी करता, फिर इस प्रकार की छेड़छाड़ न करने की हिदायत देता। निश्चित स्थान पर जाकर देखा घोड़ा गाड़ी खड़ी है, पर उस पर भी चालक नहीं था।
गोपाल चट उस पर जा बैठा और पुकारा, क्या तुम लोग गोपाल के भेजे हुए आए हो? आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। तब उसमें जा बैठे। एक सुरम्य स्थल को पार करते करते संध्या हो चुकी थी। सब वहाँ ठहर गए। वहाँ की धर्मशाला अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ थी तथा जल आदि की सुंदर व्यवस्था थी। भोजन भी अधिक सुरुचिपूर्ण था। प्रातःकाल होते ही यात्रा फिर प्रारंभ हुई। इस बार यंत्र चालित गाड़ी पर चलना था। चालक तो गोपाल था ही, उस पर सवार हो गया। यह गाड़ी बड़ी तेजी से गंतव्य की ओर चली। निश्चित स्थान पर पहुंचने पर देखा दूसरी अधिक तीव्रगामिनी गाड़ी तैयार है। इसने तो कुछ ही देर में अपने पड़ाव पर पहुंचा दिया। जैसे जैसे गंतव्य निकट आता था वैसे वैसे ही सुविधाएं भी स्वतः ही उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थीं। इस पड़ाव की सुविधा और आराम की तो बात ही कुछ और थी। तब ने बड़े आनंद से रात्रि बिताकर फिर प्रस्थान किया। आज की यात्रा तो गंतव्य तक पहुंचा ही देगी, ऐसा सबका विश्वास था। फिर आज चलना भी था आकाश मार्ग से। यथास्थान आकाश मार्ग की गाड़ी मिल गई और चारों उड़ चले। गंतव्य स्थान आ गया। सब लक्ष्य पर आ पहुँचे। नेत्र न होने के कारण वे तो कुछ समझ न सके, पर उनकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध कर दिया गया। वे एक आलीशान मकान में ठहरा दिए गए और चिकित्सक गोपाल रोग के बारे में पूछताछ करने आया। उसने बड़े ही मधुर वाणी में कहा, कल से आपकी चिकित्सा प्रारंभ होगी। भिखारी गोपाल मेरा परम मित्र है। उसने आप लोगों को यहाँ भेजकर बड़ा अच्छा किया। आपकी आंखों में क्या क्या कष्ट है बताइए। महाराज, हम लोग जन्म से ही अंधे हैं। हमें कुछ नहीं सूझता। हमारे लिए तो काला और सफ़ेद सब बराबर हैं। आप कृपया अपनी चिकित्सा से हमें ज्योति प्रदान करें। चारों ने उत्तर दिया। इस प्रकार से पूछताछ हो जाने के बाद चिकित्सक ने एक तरल पदार्थ देकर आदेश दिया, इसका एक छींटा रोज आंख पर लगाते रहो। इससे तुम्हारे नेत्रों में प्रकाश के लिए आवश्यक सब वस्तुओं, पुतली, नेत्र गोलक, पलक आदि का निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात एक एक करके शल्य चिकित्सा द्वारा मैं चारों की आंखें खोल दूंगा और आप लोग भी सब कुछ देखने में समर्थ हो जाएंगे। चारों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ले लिया और बड़ी ही आशा के साथ उसका एक छींटा रोज नेत्रों पर लगाने लगे। इससे उनके नेत्रों को कुछ शीतलता का अनुभव होता, पर वे चिकित्सक के बताए पथ्य का पालन न करते थे। वृद्ध तो प्रायः खान पान में कुपथ्य कर लिया करता था। इससे उसके नेत्रों में कुछ जलन होने लगती। तब घबरा कर वे चिकित्सक से शिकायत करते। चिकित्सक फिर उनको कुपथ्य से बचने को कहता। इस प्रकार लगाने के कुछ दिन बाद एक दिन कुछ ही क्षणों के व्यवधान से चतुर शल्य चिकित्सक ने चारों के नेत्रों की ज्योति खोल दी। सबके नेत्रों में देखने की पूरी शक्ति आ गई। आंखें खुलते ही चारों ने देखा, नव नीरद वर्ण द्विभुज बालक सामने खड़ा है। उसके मंद स्मित में वे चारों एक बार तो खो से गए। नेत्रों के खुलते ही सर्वप्रथम प्रभु दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। कुछ क्षणों के बाद जैसे ही जरा सा ध्यान हटा, चारों के मन में एक साथ ही वृत्ति जगी, अरे वह भिखारी कहाँ है जिसकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचकर अंधे से आँख वाले बन सके और जिसके स्नेह, अपनत्व और सहयोग से ही हम आज यहाँ इस स्थिति तक भी पहुँच गए। चारों के मुख से एक साथ निकला, प्रभु वह भिखारी कहाँ है। उसका नाम सुनते ही प्रभु के कमल दल नेत्र अरुण हो उठे, मानो उनमें रोष भर गया हो। मेघ गंभीर वाणी में बोले, अरे तुम किस बदमाश के बारे में पूछ रहे हो? वह तो बड़ा ही पाखंडी था और अब तो वह मरकर नरक में पड़ा है, भीषण नार की यातना भोग रहा है। प्रभु की यह वाणी सुनते ही चारों के प्राण हाहाकार कर उठे, हृदय रो उठे। वे कहने लगे, नाथ करुणा सिंधु, कृपया एक बार हमें हमारे उस परम सुहृद भैया गोपाल, दादा गोपाल और पिता गोपाल के दर्शन करा दीजिए। हमें चाहे इसके लिए कितनी ही भीषणतम यंत्रणा भोगनी पड़े, पर आप उसे एक बार हमसे मिला अवश्य दीजिए। तुरंत दिखा, भीषण नरक कुंड है,
चारों ओर अग्नि धधक रही है और भिखारी गोपाल उसमें जल रहा है। देखते ही चारों दुख से उन्मत्त से हो उठे और भैया गोपाल, दादा गोपाल, पिता गोपाल पुकारते हुए उसमें कूदने को उद्यत हो गए। नवनीरद वर्ण द्विभुज बालक हंसता हुआ कह रहा है, अरे वह भिखारी तो मैं ही हूँ, मैं ही वह शुभ्र दाढ़ी वाला व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें स्वप्न दिया था। मैं ही पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ गाड़ी वाला, सराय वाला, पानी वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला बनकर चलता रहा, पर तुम नेत्र न होने के कारण समझ नहीं पाए। यहाँ चिकित्सक भी मैं ही था, मैं ही तुम्हारे नेत्रों की ज्योति खोली है, मैंने ही तुम्हारे नेत्रों की ज्योति खोली है। ठीक ही है, बिना सर्वसमर्थ प्रभु के किसी के नेत्रों को ज्योति कौन प्रदान कर सकता है। और अब मैं इस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। चारों भाव विभोर उठे। देखा, एक गौर ज्योति बाईं ओर से आई, सर्वत्र प्रकाश हो उठा। उस ज्योति के साथ ही बसो इन नयननी में दो चंद कहते हुए चारों उसमें विलीन हो गए। राधे राधे, राधे राधे।